13 सितंबर 1985 नंदी सिनेमा बांद्रा मुंबई। भीड़ इतनी कि बुकिंग विंडो पर भगदड़ मच जाती है। कई लोग जख्मी होते हैं और हालात इस कदर बिगड़ जाते हैं कि पुलिस फोर्स बुलानी पड़ती है। किसी फिल्म के फर्स्ट डे फर्स्ट शो पर टिकट और एडवांस टिकट के लिए मुंबई ने भीड़ तो पहले भी देखी थी, लेकिन ऐसी बेताबी, ऐसी बदहवासी और ऐसी जल्दबाजी शायद ही कभी दिखी हो। और दिखे भी क्यों ना, ये फिल्म अपने आप में खास थी। पहली बार ऐसी फिल्म आई थी जिसमें नॉर्थ और साउथ के 3 सुपरस्टार एक साथ नजर आने वाले थे। ये एक तरह से पहली पैन इंडिया फिल्म थी। वैसे तो शहरी भारत के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से असम तक बॉलीवुड का कोई एक सितारा ध्रुव तारे की तरह चमक रहा था तो अमिताभ बच्चन थे। लेकिन बॉलीवुड के पैरेलल टॉलीवुड, कॉलीवुड और मॉलीवुड, या कह लें कि तेलुगु, तमिल, मलयालम सहित साउथ इंडिया की फिल्मों की अलग साख रही है और स्टारडम भी। अमिताभ बच्चन और रजनीकांत तो 1983 में आई अंधा कानून में नजर आ चुके थे, लेकिन एक दूजे के लिए जैसी कल्ट क्लासिक म्यूजिकल रोमांटिक हिट फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखने वाले कमल हासन को अमिताभ संग लाने की एक कोशिश 1984 में नाकाम हो चुकी थी। कहते हैं कि दोनों अपने अपने रोल को लेकर सशंकित थे और कोई किसी के दाएं बाएं नहीं आना चाहता था। ऊपर से गिरफ्तार के 1 महीने पहले ही रमेश सिप्पी के निर्देशन में आई सागर फिल्म पर्दे पर धूम मचा रही थी। ऐसे में ये 3 बड़े स्टार उस दौर की सबसे बड़ी स्टार वैल्यू लिए हुए थे, और जब तीनों एक ही फिल्म में आ रहे हों तो जन सैलाब उमड़ना तय था। हालांकि अमिताभ बच्चन और कमल हासन के मुकाबले रजनीकांत का रोल छोटा था, लेकिन जितना था दर्शकों की प्यास बुझाने के लिए काफी था। तब इन तीनों को साथ लाना उतना आसान नहीं था जितना कहने में लग रहा है। तीनों का अपना अपना स्टारडम था, अपनी अपनी मार्केट वैल्यू और डिमांड। ऐसे में तीनों के लिए रोल गढ़ना, उन्हें मनाना और फिर कमर्शियली भुना ले जाना कितना कठिन था, ये फिल्म के प्रोड्यूसर एस रामनाथन और राइटर डायरेक्टर प्रयागराज ही जानते थे। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाइए कि सही मायने में ये तीनों सितारे एक साथ आकर भी साथ नहीं आए थे। जी हाँ, फिल्म गिरफ्तार के किसी भी एक सीन में ये तीनों एक साथ किसी फ्रेम में नजर नहीं आए। कहीं कमल और अमिताभ तो कहीं अमिताभ और रजनी ही साथ दिखे। रजनीकांत के ज्यादातर सीन अमिताभ बच्चन के साथ थे और उनकी कहानी भाइयों के पुनर्मिलन से पहले ही खत्म हो जाती थी। इस वजह से रजनीकांत और कमल हासन का कोई साझा सीन भी नहीं था। अब ये कहानी की डिमांड थी या भीतर खाने में पक रहा कोई स्टार क्लैश, लेकिन निश्चित तौर पर यह फैंस के लिए एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी। अब इन तीनों में कौन चमका और किसके दम पर ये उस साल की टॉप ग्रॉसर फिल्मों में शुमार हुई, इस पर बातें तो खूब हुई हैं, लेकिन एक बात पर कोई विवाद नहीं कि इस एक गाने ने फिल्म को पूरे नॉर्थ इंडिया में पॉपुलैरिटी के सबसे ऊंचे पायदान तक पहुंचाया। धूप में निकला न करो रूप की रानी, और साथ ही एंग्री यंग मैन के गिने चुने रोमांटिक गानों में एक बेहतरीन नगीना जड़ दिया। गोरा रंग काला न पड़ जाए, बप्पी लाहिड़ी की धुन और इंदिवर के गीत पर किशोर कुमार ने जो समा बांधा, उसकी कल्पना पहले किसी ने नहीं की थी। मस्त मस्त आंखों से छलकाओ न मदिरा। हालांकि आशा भोसले के साथ बाकी गानों में मोहम्मद अजीज, शब्बीर कुमार और खुद बप्पी लाहिड़ी ने भी आवाज दी थी, लेकिन ये गाना इस साल का चार्ट बस्टर साबित हुआ। वैसे गाने के बोल और धुन को अलग रख दें तो ये गाना अपने मिजाज में बहुत हद तक राजेश खन्ना पर फिल्माए गए रोटी फिल्म के इस गाने के करीब था। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, और कुली फिल्म के एक्सीडेंट हो गया जैसे खिलंदड़ रोमांटिक गाने की अपार सफलता के बाद अमिताभ को लोगों ने इस रूप में भी खूब पसंद किया। कहीं पाँव में छाला न पड़ जाए। फिल्म की कहानी एक फैमिली ड्रामा और बदले की थीम पर आधारित थी, जिसमें भाइयों के रिश्ते और संघर्ष को क्राइम एक्शन के मसालों संग पेश किया गया था। प्लॉट ये था कि ड्रग्स तस्करों को पकड़ने में लगे एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की हत्या हो जाती है। उसके बेटे किशन और करण बिछड़ जाते हैं, जिनकी मुलाकात जेल में होती है। फिर दोनों मिलकर बदले की योजना बनाते हैं।
कमल हासन ने छोटे भाई का रोल निभाया था और मूल स्क्रिप्ट में यह सेंट्रल हीरो भी था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता था, अमिताभ किसी भी रोल में हो, स्क्रीन शेयर बढ़ता ही जाता था। फिल्म के दौरान ये बात कमल हासन को खटकी थी, लेकिन वो ये भी जानते थे कि अमिताभ उनके साइड हीरो तो बन नहीं सकते। रजनीकांत पहले गेस्ट रोल के लिए साइन किए गए थे, लेकिन बाद में उनकी स्टार वैल्यू को देखते हुए इंस्पेक्टर हुसैन का किरदार बढ़ाया जाता है और वो भी अपनी उपस्थिति बखूबी दर्ज कराते हैं। बतौर हीरोइन माधवी और पूनम ढिल्लों का अलग ही चार्म था और दूसरे कैरेक्टर एक्टर्स की भी भरमार थी। इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही काफी भौकाल काट रखा था। पैन इंडिया फिल्म के तौर पर इसका प्रचार प्रसार भी खूब हुआ। पोस्टरों पर अमिताभ को हथकड़ी में मुस्कुराते देख उत्सुकता जगती थी कि आखिर माजरा क्या है। एक गाना तो गूंज ही रहा था। फिल्म आते आते लोग बुकिंग विंडो पर टूट पड़े। बीते 1 साल से अमिताभ की कोई फिल्म नहीं आई थी। ऐसे में जो लोग उन्हें साल में 3, 4 या 5 बार पर्दे पर देखने के आदी हो चुके थे, उनकी भूख तो बढ़ी ही थी। साउथ इंडिया के इन 2 सितारों ने भी अट्रैक्शन बढ़ा दिया। वैसे तो फिल्म ने 2 हफ्ते में ही अपने बजट की रिकवरी कर ली थी। पहली बार किसी हिंदी फिल्म ने नॉर्थ और साउथ के ज्यादातर टेरिटरीज में बराबर कमाई की थी। हालांकि इसकी टक्कर उस साल की कई बड़ी फिल्मों से थी और 2 महीने बाद खुद अमिताभ की मर्द ने इसे पीछे छोड़ दिया, लेकिन तब भी ये साल 1985 की टॉप ग्रॉसर फिल्मों में शामिल रही। तब कई प्रोड्यूसरों ने इस तिक्कड़ी को एक बार फिर आजमाने की कोशिश की, लेकिन इसे स्टारडम का ईगो कहिए या फिर समय की किल्लत, ये तीनों सितारे फिर कभी साथ नहीं आए। ठंडे बस्ते में गई खबरदार के साथ ही कमल हासन और अमिताभ के रिश्ते आगे किसी फिल्म लायक बचे नहीं थे। रजनी और अमिताभ जरूर 1991 में आई हम में साथ दिखे, हालांकि यहाँ भी वो अमिताभ के साये में दब गए। हैरानी की बात तो ये रही कि गिरफ्तार के आने तक जो कमल हासन और रजनीकांत तमिल, तेलुगु, कन्नड़ की करीब 21 फिल्मों में साथ दिखे थे, वो उसके बाद शायद ही किसी फिल्म में साथ नजर आए हों। इस फिल्म में तो खैर उन्होंने स्क्रीन शेयर ही नहीं किया था। इसकी एक वजह यह भी बताई जाती है कि रजनीकांत जहां मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्मों के सुपरस्टार बन चुके थे, कमल हासन थोड़ा सेंसिबल और आर्ट टच ली हुई फिल्मों को तरजीह देते थे। यही वजह है कि हिंदी में भी जब कभी वो पर्दे पर आए, एक डिफरेंट जॉनर के साथ आए। बीता साल यानी 2024 इन तीनों सितारों को लेकर कुछ सरप्राइज भी दे गया। मसलन अमिताभ बच्चन और रजनीकांत 34 साल बाद किसी फिल्म में यानी बेटैयन में एक साथ दिखे, जबकि फिल्म कल की 2898 AD में अमिताभ के एंग्री ओल्ड मैन वाले धमाके के बीच कमल हासन की झलक भर दिखी, जो शायद इसके सिक्वल में पूरा स्पेस लेकर आए। लेकिन तीनों को एक साथ देखना आज भी इनके फैंस के लिए एक सपना है। तो इस पैन इंडिया कल्ट फिल्म की यादों के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर डालिए। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। तुम निकला न करो रूप की रानी।